चलो शुरू करो। मेरा सर केक काटते हैं, उसका केक काटता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सोनू सिंह जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सोनू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इन्होंने दूसरे का केक काटा है, पहली बार मैंने देखा, वरना आमतौर से लोग एक दूसरे का रास्ता काटते हैं। क्या बात है, हम लोग रास्ते खोलते हैं एक दूसरे के। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ओवर हियर एंड जो हमारे फ्रेटर्निटी के हैं उनको तो मेरा नमस्ते एंड वेलकम सर, वेलकम। और जो हमारे ये परिवार आया हुआ है जगह जगह से, अभी मिलना पड़ेगा ना सबसे, तो मालूम पड़ेगा कौन कौन कहाँ से आया हुआ है, तो आपका भी स्पेशल वेलकम है एंड टू ऑल द सो जितने म्यूजिशियंस हैं वो और जो संगीत से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो जावेद जी हों या रमेश जी हों, वो सब देख चुके हैं सिंगर्स की हालत कभी कभी क्या क्या होती है। सो दुबई में मेरा शो था फरवरी में एंड उस शो के दौरान, शो के पहले मेरा गला बंद हो गया था, तो बाई चांस वो पूरा प्रक्रिया डॉक्यूमेंट हो गई थी। तो ये पंडित जी हमारे, कहाँ हैं आशीष? हाँ इधर है। इन्होंने कहा था कि आपके बर्थडे पे इसको हम एक अच्छी सी छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, और क्योंकि अमूमन ऐसी चीज़ें डॉक्यूमेंट होती नहीं है, उस दिन उस समय बाई चांस डॉक्यूमेंट हो गई थी, तो वी जस्ट थॉट कि ऐसा कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन इट्स अ नॉर्मल बट रियलिस्टिक फिल्म अबाउट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। तो उतना ही है। मर्चेंट जी आ गए, तो इनको मैं दिल से बहुत ज़्यादा रेवर करता हूँ, उनको मैं यहाँ पे इनवाइट करूँ। एक शंकर महादेवन जी भी अभी आ रहे हैं, लेट हो रहे हैं, शंकर महादेवन जी आ रहे हैं। मेरी उर्दू, जावेद जी मेरी उर्दू के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरी उर्दू के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत जबरदस्त साउथ में उर्दू थी। अच्छा शंकर कितना दूर है? अच्छा पार्किंग में आ चुके हैं जी। अब लगता है आ ही जाएंगे। अतुल जी पर हाँ क्या शायरा जियो में शायरा पार्किंग उनके घर की है कि यहाँ की है? जावेद जी पूछ रहे हैं। जियो में पार्किंग है। थैंक यू ऐश्वर्या। देखो एक नुक्ता भी है इसमें, देखो मैं। अच्छा आपका प्रॉब्लम ज्यादा है, सुदेश है तो सुदेश करना पड़ेगा। जहाँ सु है वहाँ शु, जहाँ स है वहाँ श। हमारे एक लड़का वो स को फ बोलता है। फोनोलिगम। Do it. Yeah. Oh, you're fantastic. Go home. वो हम बोलते एक और टेक, अरे नहीं फाइन यार, फाइन गो मतलब इतना जल्दी गाना गवाते हैं वो। हम बोलते कि एक जगह और ले ले, नहीं इट्स फाइन। ये एक सच्चा किस्सा है। मुझे नुसरत फतेह अली ने सुनाया था कि एक उस्ताद थे,
हर एक को क्रिटिसाइज करते थे और खुद कुत्ते थे बेचारे। अरे यार उसके गले में तो जगह ही नहीं है, कोई साथ बजा उसके हाथ में तो जगह ही नहीं है, जगह कर। तो एक दिन एक परेशान होकर एक आदमी ने कहा, उस्ताद जी आपके तो गले में भी जगह है और हाथ में भी जगह है, बस रहने की जगह नहीं है। प्रॉब्लम ये अरे पता है अनूप जी का मुझे याद आया, एक बार शेखर सेन जो है ना, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात आपके बारे में बताई थी। मैं नया नया आया था, 92-3 की बात है। तो कहते हैं कि अनूप जलोटा जी जैसा समझदार आदमी इंडस्ट्री में मैंने दिखा नहीं। मैं बोला कैसे? कहते हैं मैं एक बार खड़ा था किसी पार्टी में, एक गुरु घंटाल कोई आ गया, आपके पास आया, क्या जानते हो संगीत? मैं क्या पता राग जो गा रहे हो उतना क्या पता। इनका जवाब क्या था? गुरुजी आप सिखाएंगे मुझे? आप सिखाइए सरकार, मुझे तो पता नहीं था। कोई और होता तो झल्ला जाता कि भाई तू कौन है, तू जो बोल रहे। बट ही सेड जो उनको शायद याद भी नहीं होगा, लेकिन मुझे शेखर सिंह ने बताया था कि समझदारी का जवाब ये होता है कि भैया तुम ही सिखा दो हमें, अगर तुमको इतना आता है तो आप Okay. Oh, now go. Has everybody sung for him? Solo performance. एक और मेरे साथ गाओ यार। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Soji. Happy birthday to you. सर आपके लिए तो मेरी डिक्शनरी जो मेरे दिमाग में वर्ड्स हैं वो सब छोटे हैं। आप मेरे लिए एक खुदारूपी शख्सियत है मेरे लिए सर। और संगीत से मेरी जितनी भी प्रेरणा है, जब से मैं जुड़ा हूँ बस आपको ही एडमायर करता हूँ। सो यू आर माई एवरीथिंग। आई एम वेरी शॉर्ट ऑफ वर्ड्स एंड नर्वस राइट नाउ। सो आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह आप संगीत पूरी दुनिया में बांटते रहें अपना, और हम जैसे लोग जीते रहे। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन सर। थैंक यू। All right, thank you so much. Love that. Okay, perfect. I think without further ado, sorry. All right, I think without further ado, I think we can, Sonuji, if we could, from your permission, we could start the film. All right. Son, we good? Awesome. If I can request everybody to please settle down. यहाँ पे. All right, I think without further ado, I think we can, Sonuji, if we could, from your permission, we could start the film. Shankar sir, if we can request you to please. Salim sir, sorry, if I could request you to please. बाई चांस की बात है, हाँ डॉक्यूमेंट हो गया, तो अदरवाइज मेरे पास कोई प्रूफ था नहीं इसका क्या हुआ है। लेकिन कभी कभी चीजें हो जाती हैं, इंसान सोचता नहीं है और फिर लगता है कि अरे वाह, बाई चांस की बात है कि हम एक टर्बुलेंट टाइम से गुजरे भी और उसके बाद सब अच्छा भी हो गया और ये सब डॉक्यूमेंट हो गया। तो इसलिए ये यादगार चीज बन के आई है। आई एम सो ग्लैड आप लोग भी यहाँ पर आए और मेरे इतने प्यारे फ्रेटर्निटी के लोग सब यहाँ पर आए। मेरा एक्चुअली हम लोग क्योंकि इस प्रोफेशन में लगातार रहते तो ऐसे डरावने मंजर कई बार आते हैं, और अगर वो शो ऐसे तो कोई छोटा बड़ा शो नहीं होता, लेकिन बड़ा शो होता भी है कि जहाँ लोग टिकट्स देके आ रहे होते हैं और मुझे पता है कि मैं हजारों लोगों को मुझे एंटरटेन करना है और लगातार गाना है और मैं लिप सिंग नहीं करता हूँ। हम लोग सिंसियरली स्टेज पर गाना पेश करते हैं। ऐसे कई बार हुआ है गला खराब होना है, पर हमेशा आसपास के लोगों को पता होता है कि हम क्या गुजर रहे हैं, दुनिया को पता नहीं होता। तो इस बार पहली बार शायद दुनिया को मालूम पड़ेगा या पड़ रहा है कि जब एक सिंगर का गला खराब होता है तो उसके सर पे
कैसे पहाड़ गिर जाता है। भगवान तो एक नाम है, कोई अल्लाह बोलेगा, कोई गॉड बोलता है, कोई हम यूनिवर्स कॉस्मोस जिसने भी आपके और मुझे बनाया है, जो शक्ति है वो उसको आगे मैं समर्पण करता ही हूँ, मैं करता हूँ भाई। मैं सोचता हूँ कि एक लिमिट के बाद हमें नहीं पता, तो इसलिए उस बात का ही सरेंडर है कि हम ये नहीं कह सकते इसमें हमें सब मालूम है, हमें सब पता चल गया है। तो जब एक पॉइंट पे आप इसके आगे आपको नहीं पता कि क्यों हो रहा है या ये क्यों हुआ, तो नतमस्तक। तो मैं सरेंडर को मैं बहुत इसको बिलीव करता हूँ। मैं वन ट्रैक माइंड नहीं हूँ, मतलब मैं क्रॉनिक सिंगर नहीं हूँ। मैं पढ़ता बहुत हूँ, मैं खेलता था काफी अच्छा, आई एम प्रीटी गुड निम्बल विद माय फीट, मतलब मैं एक्टिव आदमी हूँ। तो ऐसी कई चीजें हुई हैं जो जिंदगी में मेरी अच्छी कलरफुल जिंदगी रही है। हर तरह के इमोशंस को मैंने जिया है और उसका अनुभव किया है। ऐसे कई चीजें हैं। दुख की चीजों में मेरी मम्मी का जाना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा दुख था। सुख की चीजों में मेरे बेटे का पैदा होना, वो उसका पैदा होना, देखना, उसको बड़ा करना। और सुख की चीजें हैं, लता मंगेशकर जी मुझे बर्थडे में विश कर रही हैं, उनको सुख की चीजें हैं। बहुत आई हैड अ ब्यूटीफुल लाइफ एंड ऐसे कई चीजें हैं जो मैं याद करता हूँ। अरिजीत ने अभी मैसेज किया था कुछ दिन पहले, तो ओरिजिनल एआई मुझे भेजा था कुछ, मैं उसने क्या मेरा भेजा था, हाँ अभी मैं सुरेश वाडकर जी की मैं रोज आ रहा था, तो उसका मुझे मैसेज आया, ये सबसे कोई डेंजरस एआई जो बोल रहा था। अब अभी एआई में तो वो सुरेश भोसले जी होते हैं, सुरेश जी भी बहुत भयंकर एआई है वो भी, तो ये वो एक्टर्स के उसमें एआई है। तो ये तो एक गिफ्ट ही है मेरे ख्याल से, और क्योंकि हम उस गिफ्ट के साथ में लोगों को रीड करता हूँ, मैं मेरा पास टाइम है लोगों को पढ़ना, कोई कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है। आई एनालाइज पीपल, तो ऐसे में फिर इम्पर्सनेशन अच्छी हो जाती है। नहीं ऐसा डेंजरस तो हर चीज होती है। आग डेंजरस है, पर आग से खाना भी बनता है। इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस है, पर इलेक्ट्रिसिटी से लाइट जलती है, हम इसको काम कर रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स आप इसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो एआई के फायदे भी हैं, और अगर इसको ठीक से इस्तेमाल किया जा रहा है तो अच्छे। हर रोज कुछ नया होता है। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मेरा बर्थडे आज आप लोग इतना अच्छी तरह मनाएंगे मेरे साथ में, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा दुनिया में होता ही रहता है। मैनिफेस्ट अच्छा करते रहना चाहिए, मैं यही मानता हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे साथ एक कमाल की चीज हुई है अभी। सलीम है यहाँ पे, आप सुन लेना, बस मैं बता रहा हूँ इनकी बात, सच बात है, कल रात की बात है। तो मैं अभी हांगकांग में था, और मैं सिर्फ जहां भी जा रहा था दुकान में, वहां सिर्फ बैग, मुझे एक तो मेरा बैग आता, देखो मैं काला बैग लेके घूमता हूँ, तो वो थोड़ा छोटा पड़ रहा है मुझे आजकल। तो आपको बता रहा हूँ कैसे होता है लाइफ में। तो मेरे फोन नहीं आते, उसमें 2 फोन है मेरे पास में, फिर रियाज का भी फोन है, कभी पासपोर्ट होता तो नहीं आता। तो मैं तब से जा रहा था दुकान में, बैग कोई बैग नहीं मिल रहा था। तो मैंने सच्ची में बोला कि कॉस्मोस एक मेरे लाइक एक करेक्ट बैग मुझे दे दे, बस जो मैं लगा कर चलूं, उसमें मेरा फोन भी आ जाएगा 2-3 जो रियाज वाला भी है, और पासपोर्ट भी आ जाएगा, और कभी वॉलेट में मेरा क्रेडिट कार्ड को जो आ जाएगा। मैं सोच, और मुझे नहीं मिला। 12 बजे कल रात को केक काटने के लिए निवान रेडी था, और अचानक सलीम मर्चेंट जी की एंट्री होती है, एंड गेस व्हाट ही गिव्स मी, अ बैग। और अब से अगले कई सालों तक आप मुझे वही बैग पहने हुए देखेंगे। तो ये मैं कहता हूँ दुनिया बड़ी हसीन है। अच्छी चीजें मांगिए कि देना तो सभी मर्चेंट आ जाएंगे, गिफ्ट कर देंगे। अच्छा, एक दोस्त, एक भाई, और एक सच आर्टिस्ट तो है ही बाकमाल, बट बहुत सारे आर्टिस्ट हमने देखे हैं, हम सब ने देखे, बड़े कमाल का इंसान जो अपनी खुशियां, अपनी कला, सब कुछ अपने इतने दोस्तों के साथ, अपनी दुनिया के साथ जो बांट सकता है, वो एक ही है। थैंक यू, तेरी दुनिया। मैंने इसलिए बताया कि ही गेव मी सरप्राइज लास्ट नाइट, और उन्होंने मुझे आके वो जो बैग जो दिया है, उनको पता नहीं कि बस बैग को लेकर रात को सोया हूँ।